किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम गरीब इतने हैं कि हमारी सांसें भी अपनी नहीं हैं, और हम अमीर इतने हैं कि तीनों लोगों का स्वामी हमारा अपना है। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक संत की, जो अपनी दिनचर्या के लिए काफी प्रसिद्ध थे। संत जो थे वो सुबह 4 बजे करीब जागते थे और जागने के बाद भगवान का नाम का जाप करते थे और उसके बाद जो है नदी किनारे टहलने चले जाते थे। नदी किनारे टहलने के जाने के बाद वह आते थे अपने आश्रम की, और आश्रम में जो उनके शिष्य थे उन्हें वो भगवान की भक्ति सिखाते थे, योग करवाते थे और भगवान का पाठ करवाते थे। यही इस तरह की कुछ उनकी दिनचर्या थी। जब एक दिन वो सुबह सुबह प्रातः नदी के किनारे घूमने की ओर जा रहे होते हैं तो उन्हें उनकी दृष्टि पड़ती है एक मनुष्य पर। वो दूर से ही पहचान लेते हैं कि ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, ये कोई देवदूत है, ये भगवान का कोई भेजा हुआ दूत है, जिसे वो पहली ही दृष्टि में पहचान लेते हैं। फिर उस संत की उनके पास जाने की चेष्टा होती है। वो उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे देवदूत, आप कैसे हैं, और उन्हें प्रणाम करते हैं। जब संत देवदूत से भेंट कर रहे होते हैं तो जो संत थे उनकी निगाह पड़ती है कि देवदूत के हाथ में कोई पुस्तक है। तो उनकी जिज्ञासा होती है कि इस पुस्तक में क्या लिखा है उस जानने की। वो उनसे पूछते हैं क्या यह पुस्तक मैं पढ़ सकता हूँ। तो देवदूत कहते हैं हाँ, ये आप पढ़ सकते हैं। यह पुस्तक जो है उन व्यक्तियों की है जो भगवान को अत्यधिक प्यार करते हैं। तो वो संत जो है उनसे मांगते हैं उस किताब को कि आप मुझे दे दीजिए, मैं ये पढ़ता हूँ किताब। जब वो किताब पढ़ते हैं तो संत 1 पेज 2 पेज 3 पेज सारे पेज पलट के देखते रहते हैं। लास्ट तक आते हैं तो उन्हें अपना नाम नहीं दिखता। तो वह इस किताब को बंद करके और धन्यवाद करते हैं देवदूत को और नमस्कार करके आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब यही दिनचर्या उनकी दूसरे दिन चलती है, अपना रोज उठना रूटीन। दूसरे दिन जब वह नदी किनारे टहलने की ओर जा रहे होते हैं तो उस समय फिर देवदूत का उनका सामना होता है। तो देवदूत को फिर वो प्रणाम करते हैं। तो उस बार भी उनकी किताब, उनके हाथ में जो देवदूत थे उनके हाथ में एक किताब थी। तो देवदूत कहते हैं आज आपकी जिज्ञासा नहीं हुई इस किताब को मांगने की या पढ़ने की। तो संत कहते हैं नहीं नहीं, मेरी कोई ऐसी जिज्ञासा नहीं है, आप इस किताब को रखो। नहीं, तो देवदूत बोलते हैं, देवदूत उन्हें यह किताब दे देते हैं। संत जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले ही पेज पे उनका नाम होता है संत का। तो संत देख के अत्यधिक प्रसन्न होते हैं कि भाई कल, लेकिन आश्चर्यचकित भी होते हैं कि कल जो किताब थी उसमें तो मेरा लास्ट तक कोई नाम नहीं था, और ये जो किताब है इसमें शुरू में ही पहला नाम मेरा लिखा हुआ है। तो वो देवदूत से पूछते हैं भाई ये ऐसा क्यों, क्या भगवान के यहाँ भी 2-2 तरह की किताब हैं। देवदूत बोलते हैं कल जो आपको मैंने किताब दी थी उसमें वह व्यक्तियों के नाम थे जो भगवान को अत्यधिक प्यार करते हैं, और आज जो मैं आपको किताब दे रहा हूँ इसमें वो है जिसमें भगवान जिन लोगों को अत्यधिक प्यार करते हैं। तो ये सुनकर उस संत के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो प्रणाम करते हैं उन्हें। महात्मा जी की आंखों में आंसू आते चले गए और वो वहीं गिर गए। उन्होंने बोला, हे प्रभु, अगर कल मैं आप पर नाराज होता और मैं ये कहता कि आपको तो मेरा नाम भी याद नहीं है, तो आज आप मुझसे रूठ जाते, परंतु मेरा भरोसा आप पर अड़िग रहा, जिसका परिणाम यह रहा कि मैं आज भी आपको उतना ही प्रेम करता हूँ जितना कल करता था। और आज देखो, किताब के पहले ही पन्ने पर सबसे पहला नाम मेरा है। हे प्रभु, बस इसी तरह की कृपा बनाए रखना कि कभी कठिन परिस्थितियां हो तो मैं आपका नाम कभी ना भूलूं। तो ये जो कहानी है ये उस किताब की नहीं है, ये कहानी है हमारी और तुम्हारी। कभी कभी हमारे को भी ऐसा होता है कि हमारे मन मुताबिक चीज़ अगर नहीं होती तो हम भगवान से दूरी बना लेते हैं, लेकिन हमें रूठना नहीं है। हमें भगवान की इतनी भक्ति करनी है कि हमें भगवान का नाम याद रहे ना रहे, पर भगवान को हमारा नाम हमेशा याद रहे और उनकी किताब में हमारा नाम हमेशा रहे।